बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। मोहतरम हाज़रीन, बुजुर्गों, भाइयों, इस्लामी माओ और बहनों, आज के दर्स में हम लोग सूरतुल अनआम पर एक सरसरी नज़र डालने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलास देवे और इस दर्स को दुनिया और आखिरत के लिए मुफीद बनाए। सूरतुल अनआम ये मक्की सूरत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर में नाजिल हुई, जिसकी आयतों की तादाद 165 है। इसका नाम सूरतुल अनआम और एक दूसरा नाम सूरतुल हुज्जा। अनआम का माना चौपाए या मवेशी होता है और हुज्जा दलील को कहते हैं। अनआम इसलिए इसका नाम है कि एक तो इस सूरत में खाने पीने हलाल व हराम और जानवरों के ज़बीहा या वो जानवर जो हलाल हैं उनका तज़किरा है, और कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का के उस माहौल में कुछ जानवरों को अपनी तरीके, अपने तौर पर हराम कर लिया गया था। बुतों के नाम पर छोड़ते या उनकी कोई ख़ास हैसियत मुकर्रर कर देते जो उनकी अपनी बनाई हुई शरीयत थी। इसका तज़किरा बहीरा, साहिबा वगैरह का तज़किरा सूरह माइदा में भी था, इसमें भी उसका तज़किरा किया गया है। तो एक मुनासबत वो है, और बतौर ख़ास अल अनआम और उसके अहकाम का तज़किरा करते हुए अहले इल्म ने यह बयान किया कि चूँकि अरबों की ज़िंदगी में उस माहौल को, उस दौर को और उनके इर्द गिर्द की चीज़ों को देखिए तो मालूम होता है कि चौपाए, मवेशी और जानवर उनकी बहुत बड़ी दौलत थी। उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात का इन्हिसार इन्हीं मवेशियों और जानवरों पर था। शिकार करना उनकी एक ज़रूरत थी, उनकी मईशत का बड़ा इन्हिसार था, और शिकार के बाद जो जानवर हासिल होते उसमें उसके गोश्त को, चमड़े को, उससे हासिल होने वाली चीज़ों को वो अपनी ज़िंदगी के मामलात में इस्तेमाल करते, तिजारत में इस्तेमाल करते। फिर जो सवारी के या खाने पीने के जानवर थे, ऊँट ऊँटनी, गाय बैल, बकरा बकरी, ये सारी चीज़ें दौलत के तौर पर पाल के बतौर तिजारत भी वो इस्तेमाल करते थे। बाज़ जानवरों को बार बारदारी के लिए इस्तेमाल करते, तिजारत करना है तो उन्हीं पर सामान ले जाना, वापस आना, लौटना, लूटने का कारोबार अगर कर रहे हैं, लूट मार का, तो उसमें भी जानवरों, घोड़ों वगैरह का इस्तेमाल होता था। इसी तरीके से सहराई इलाके में ऊँट उनकी एक बड़ी दौलत थी जो सहरा के सफ़र में भी मुफीद होता था। और ऊँट के ताल्लुक से आप जानते हैं कि वो सहरा का या रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। उसकी कई खूबियाँ हैं जो दूसरे जानवरों में नहीं है। वो कई दिन बगैर पानी पिए जी सकता है। तो सवारी के भी काम आता था, बार बर्दारी के काम आता था, तिजारत के काम आता था, सामान ढोने के लिए मुख्तलिफ उमूर में उनका इस्तेमाल होता था। और फिर इसके साथ साथ उनके जहन और दिमाग में ये था कि दीन मजहब के एतबार से जानवर जो खाने पीने और तिजारत की हैसियत से हम इस्तेमाल करते हैं उसका ताल्लुक दीन से नहीं है। लिहाजा ये भी एक इस्लाह का पहलू था कि इन चीज़ों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये बताया जाए कि हलाल हराम और शरई अहकाम की पाबंदी से गुजरना होगा। तो ये मुनासबत बयान की कि इस सूरह के नाम क्यों रखा गया। अल हुज्जा इसलिए रखा गया इस सूरत का नाम कि इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत यानी तौहीद पर भरपूर दलाइल और बराहीन मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। इसी तरीके से मुशरिकीन और मुनकिरीन जो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं या जो अल्लाह की रुबूबियत या उसके कायनात के खालिक व मालिक का इनकार कर रहे हैं, उनके खिलाफ ज़बरदस्त रद्द है उनका। इस एतबार से इसका नाम अल हुज्जा भी कहा जाता है। और यहीं से इस बात को भी जहन में रखें कि इस सूरत का, सूरतुल अनआम का मरकज़ी उन्वान, महवरी उन्वान जिस पर पूरी सूरत के मज़ामीन गर्दिश करते हैं, वो है अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के साथ शिर्क न करना, अक़ीदे में भी, आमाल में भी।
जो तहलील व तहरीम और इबादत से ताल्लुक़ रखता है, उन सारे उमूर में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को लायक इबादत और ताज़ीम व बंदगी के लायक समझा जाए, ये इस सूरत का मरकज़ी उन्वान है। वैसे तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इसकी आखिरी कुछ आयतों की तशरीह करते हुए दक्तुर रबी ने अल्लामा इब्न क़य्यिम का कौल नकल किया कि वैसे तो कुरान पूरा का पूरा अगर आप गौर करें तो उसका मदार तौहीद ही है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वजाहत की, हम जब कहते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, ये एक तिहाई कुरान के बराबर है, हम नहीं कहते हदीस है। हाँ, सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद तादिलु सुलुसल कुरान, ये एक तिहाई कुरान के बराबर है। तो उसकी तशरीह उलमा ने की कि कुरान के मज़ामीन को मजमूई तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें से एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत, उसकी तौहीद, उसके अस्मा व सिफ़ात, उस पर हुज्जत कायम करना और उसकी जिद का रद्द करना, इस पर मुश्तमिल है। लिहाजा सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद में अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात और उसकी मारिफत के मज़ामीन को इंतहाई कम अल्फाज में जामे अंदाज में समेटा गया है। इस एतबार से कुरान के एक तिहाई मजमून का खुलासा उसमें सिमटा हुआ है, इसलिए उसको सुलूस कुरान कहा गया। अल्लामा इब्न क़य्यिम और फिर दूसरे जो हैं वो आखिरत, मुनकरीन और मोमिनीन के हालात, माजी के हालात, मुस्तकबिल में क्या होना है, जन्नत जहन्नम आखिरत में, उसका तज़किरा है। एक हिस्सा कुरान में अहकाम व मसाइल हैं, इसका हिस्सा है। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि गौर से देखें तो अल्लाह की तौहीद के बयानात हैं, इस बात है, ये तौहीद इल्मी खबरी है, और बाद में उसकी ज़िद का, बहुत सी आयतों में उसकी ज़िद का रद्द है। हाँ, यानी शिर्क का और तौहीद की मुखालफत का रद्द है। कुछ तौहीद, कुछ चीज़ें जो अहकाम व मसाइल जिसको हम कह रहे हैं, वो तौहीद को मानने के तकाज़े हैं, और उसको मानना, उस पर अमल करना तौहीद की तकमील है। और जो उसको नहीं मानता, उसकी मुखालफत करता है, उसका क्या अंजाम माजी में हुआ और उसका क्या अंजाम मुस्तकबिल में होने वाला है, इसको बयान किया गया है। यानी अगर जन्नत जहन्नम का जिक्र है, जन्नतियों और जहन्नमियों का तज़किरा है, आखिरत में उनके अंजाम का तज़किरा है, माजी में जैसे कि आज आपने सुना कई कौमों का जिक्र है, कौम नूह, कौम सालेह, कौम हूद जिनको, और कौम शुएब जिनको अल्लाह ने अजाब में मुब्तला किया, दुनिया में भी अजाब दिया, नेस्त नाबूद किया, और आखिरत में भी उनके लिए अजाब है। तो ये तौहीद के ना मानने के नताइज। इस एतबार से अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि पूरा का पूरा कुरान तौहीद से जुड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तौहीदुन अर्रहमानिर रहीम तौहीदुन मालिकी यौमिद्दीन तौहीदुन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिरिही तौहीद। पूरा का पूरा कुरान तौहीद के गिर्द गर्दिश करता है। और ये सूरतुल अनआम के मज़ामीन भी अपनी सूरत के एतबार से मजमूई तौर से इसी के गिर्द गर्दिश करते हैं। इसके शुरू में भी आप देखें, अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को वजूद दिया, पैदा किया। व जअलज़्ज़ुलुमात वन्नूर, और तारीकियों को, अंधेरों को भी बनाया, उजाले को भी बनाया। हाँ, वसुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून, तमाम आसमान और ज़मीन को बनाया, अंधेरे उजाले को बनाया। तफसीर में जाएँ तो बारीकियाँ, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी, आप तफसीली तफासिर का ज़रूर मुताला करें, कुरान में बड़ी गहराइयाँ हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये चीज़ें वाज़ेह है, अंधेरा उजाला अल्लाह ने बनाया, दोनों के अपने फ़ायदे हैं और दोनों से इंसान के मकासिद और बहुत सारी दुनियावी ज़िंदगी के मतालिब जुड़े हुए हैं। ये जानते हुए कि ये कुरान, ये अल्लाह निज़ाम अल्लाह का बनाया हुआ है, फिर भी ये काफिर लोग अल्लाह के बराबर दूसरों को करते हैं। तमाम तारीफ जबकि अल्लाह के लिए है, जब तारीफ उसके लिए है तो खूबियाँ उसके अंदर हैं, खूबियाँ उसके अंदर है तो इबादत के लायक सिर्फ वही है, फिर भी ये शिर्क कर रहे हैं। तो यहाँ शुरुआत में ये कहा, आखिर में भी आप देखें इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उसके बाद आखिर की आयतों तक तौहीद के मज़ामीन आपको सिमटे हुए मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में इंसानों के गुरोह में से 3 तरह के लोगों को खिताब किया है। पहले वो लोग जो मुल्हिदीन हैं और मादा परस्त हैं और अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले हैं, एक खिताब उनसे है। दूसरा बुत परस्तों से, उब्बादुल असनाम, जो बुतों की परस्तिश करते हैं, उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब किया। तीसरा खिताब अल्लाह पर ईमान रखने वाले उन लोगों से जो एतिकादन तो अल्लाह को मानते हैं, अकीदे में अल्लाह को मानते हैं, लेकिन इस मानने को अपने ज़िंदगी में, अपने सुलूक व बर्ताव में, मामलात में नाफिज नहीं करते।
अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान के असरात उनकी ज़िंदगी और ज़िंदगी के मामलात में नज़र नहीं आता। ये सब के सब इस बात की ताकीद है कि तौहीद अकीदे और उस अकीदे को अपनी ज़िंदगी में अमली शक्ल देने का नाम है, तब आपकी तौहीद मुकम्मल होगी। और अगर इसमें नक्स है तो आप ख़तरे में हैं। ये सूरह मुबारका उलूहियत, वही, रिसालत और बास व जज़ा इन मज़ामीन के गिर्द गर्दिश करती है, दीगर बाकी मक्की सूरतों की तरह। बाकी मक्की सूरतों में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़ोर अकीदे पर है, और उनमें भी अकीदे तौहीद पर। कुफ़ार मक्का अकीदे को नहीं मानते थे। अकीदे में 3 चीज़ें, एक अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, ये अस्लुल उसूल और बुनियाद है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी कबूल नहीं कर रहे थे, तो रिसालत का इस बात भी आपको मिलेगा मक्की सूरतों में। तीसरे, आखिरत को भी ये नहीं मानते थे, कहते थे कि ये कैसे हो सकता है कि हम सड़ गल कर मिट्टी बन जाएं और फिर से अल्लाह जिंदा कर दे, पुराने लोगों को फिर से कैसे जिंदा किया जा सकता है। इसकी दलीलें दी अल्लाह तबारक व तआला ने। आज भी जो आपने सूरह पढ़ी नमाजों में, उसमें भी दलीलें थी, इंशाअल्लाह आगे आएगा। ये ज़्यादातर ये जो मज़ामीन मक्की सूरतों में थे, इस सूरत में भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ अहले इल्म ने कहा कि इस सूरे में जो तफसील है, आम तौर से मक्की सूरतें आपको मुख्तसर मिलेगी। 30वें पारे की ज़्यादातर मुख्तसर सूरतें आपको मक्की मिलेगी, इल्ला चंद के। ये सूरह अनआम एक मुकम्मल बड़ी सूरत और मक्का में नाज़िल हुई। इसमें कुछ चीज़ें ज़ायद है जो दूसरी मक्की सूरतों से, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्हिदीन को, मुखालिफीन को, मुशरिकीन को जो खिताब किया, तो उनके सामने तफसीली दलीलें रखी तौहीद की, अकीदे की। चुनांचे उनमें 2 उसलूब इख्तियार किया दलीलें। एक तो ये कि तकरीरी उसलूब है, बयान किया गया है कि गौर करो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, गौर व फिक्र करोगे तो तुम्हारा दिल, तुम्हारी फितरत खुद कबूल करेगी कि ये काम अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। कायनात की किसी हस्ती का इसमें हिस्सा है ही नहीं। जब बनाने में हिस्सा नहीं है तो इबादत में हिस्सा कैसे बन गया। एक तकरीरी। दूसरा उस्लूब तलकीन, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तलकीन की है, समझाया है कि देखो, गौर करो, आगे आ रहा है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर गौर व फिक्र के अंदाज में दलीलें बयान की गई है कि कायनात में और कायनात में मौजूद दीगर मखलूक़ात में आप गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत मुतलका आपको साफ साफ नजर आएगी। एक एक चीज़ कायनात के एक एक जर्रे से लेकर बड़ी से बड़ा वजूद जो आपके इल्म में आएगा, उन पर गौर कीजिए कि एक चीज़ है, सिंपल बात, ये मेरे सर पर एक मामूली सी टोपी है, मेरी जेब में एक मामूली सा कलम है। अगर मैं इसके बारे में कहूँ कि इसे किसी ने बनाया नहीं, खुद से बन गई है, खुद से बन गई है, क्या कोई दुनिया का मामूली अकल वाला भी इसे कबूल करेगा? कोई दुनिया का मामूली अकल वाला भी मानेगा? रुबूबियत की दलील, कायनात का रब है, मालिक है, खालिक है, सिंपल बात। दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं जो इस कायनात के बनाने वाले का इनकार करे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बार बार कहा, अफिल्लाहि शक्कुन क़ालत लहुम रुसुलुहुम, अंबिया ने, रसूलों ने अपनी उम्मतों से कहा, अफिल्लाहि शक्कुन, ये सूरह इब्राहिम की आयत है, अफिल्लाहि शक्कुन फातिरिस समावाति वल अर्ज़, क्या अल्लाह के बारे में तुमको शक है जो आसमान ज़मीन का पैदा करने वाला है? फिरौन ने कहा रब्बुल आलमीन है। मूसा रब्बुल आलमीन क्या है? सूरह शुआरा में लेके कहा, अरे रब्बुल आलमीन के बारे में पूछ रहे हो, आसमानों और जमीन का परवरदिगार, इनके दरमियान की चीजों का परवरदिगार अगर तुम यकीन रखते हो, किसने बनाया? तुमने, किसी तुम्हारे वालिदैन ने, किसने बनाया? ये आसमान जमीन है तो ये कह रहे हैं कि इनका बनाने वाला है, और इनका बनाने वाला कौन हो सकता है? दुनिया में जिन जिन लोगों को अल्लाह के सिवा पूजा जाता है, कुरान ने कहा कि वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। जब मक्खी नहीं बना सकते तो आसमान जमीन, पेड़ पौधे, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, इतने जानवर, इतनी चीजें, और उनमें हिकमतें, उसमें कुदरत अल्लाह की, छोटे से छोटे वजूद में एक मच्छर, एक छोटा सा कीड़ा देखिए, वो भी अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, उसके अंदर भी एक किस्म का शऊर है, अपनी जिंदगी जीने का सलीका है, तरीका है। क्या ये सब कुछ बगैर किसी हिकमत वाले, कुदरत वाले के बन सकता है? खुद से कोई बन सकता है? एक मुनाजरा याद आया, आपने सुना होगा, कुछ लोग इमाम हनीफा का कहते हैं, कुछ लोग किसी और के नाम से कहते हैं, कि एक साहब कह रहे थे कि कायनात का कोई खालिक मालिक है ही नहीं, जैसे यहाँ कहा मुल्हिदीन की बात, इनकार करने वाले। तो उनका मुनाजरा ठहरा बादशाह के दरबार में। अब वक्त मुकर्रर हुआ, दिन वक्त मुकर्रर हो गया, लोग जमा हो गए। जो आलिम थे, इमाम थे, वो वक्त पर नहीं पहुंचे। बड़ा इंतजार, शदीद इंतजार, अब नहीं आए, तब नहीं आए, काफ़ी देर जब हो गई, बादशाह को भी गुस्सा आया और बिलाखिर
फरीक मुखालिफ की बात मांगे, कहा कि ठीक है मजलिस उठाते हैं। और उस वक्त ही जैसे उठने लगे वो इमाम साहब जो है दरबार में दाखिल हुए। उनको देखते ही बादशाह सलामत जो है वो पहले बिगड़ गए कि ये आपका तरीका है, ये आपका ढंग है कि इतनी ताखीर से पहुंच रहे हैं। उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखाया तो बादशाह ने कहा कि देखिए गुस्सा मत होइए, मैं माजूर था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो घर से अपने वक्त पर निकला, वक्त पर पहुंच सकता था, लेकिन रास्ते में एक दरिया हायल हुआ। तो फिर कहा बादशाह ने क्या हुआ? कहा मैं दरिया के किनारे पहुंचा, उस पार से इस पार आना था, लेकिन वहां ना कोई कश्ती थी, ना कोई जरिया था, ना कोई मल्लाह, ना कोई आदमी। मैं बहुत परेशान हुआ, खड़ा रहा, कोई नहीं आया। कहा फिर क्या हुआ? कहा अचानक जहां मैं खड़ा हुआ था वहां एक दरख्त तो उगा, बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद उसके जो दरख्त के जो तने हैं वो कट गए, छिल गए, और वो आपस में जुड़ के कश्ती बन गए। कश्ती बन के पानी में आए, मैं उसमें सवार हुआ, उस कश्ती ने मुझे इस पार छोड़ा, तब मैं पहुंचा हूं। तो वो जो मुनाजिर थे अक्ल की बुनियाद पर रब का इनकार करने वाले, कहा हंसने लगे कि किस बेवकूफ को मेरे सामने बिठा रहे हैं आप, इसको इतनी अकल नहीं है, ऐसी बात कह रहा है जो कोई मान ही नहीं सकता। तो इन्होंने आलिम ने कहा, इमाम ने कहा कि अरे क्यों नहीं मान सकते? हाँ ऐसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता? मैं जहां खड़ा था वहां हुआ, मेरे साथ हुआ है। कहा खुद से दरख्त यकायक पैदा हो जाए और फिर उसके बाद खुद से कट जाए बगैर काटने वाले के, हो ही नहीं सकता। फिर जुड़ जाए, फिर कश्ती की शक्ल इख्तियार करे, फिर खुद ब खुद पानी में आ जाए, पानी के बाद खुद से बगैर चलाने वाले के मल्ला के उस तरफ से इस तरफ आ जाए, ये नहीं हो सकता। तो इमाम साहब ने कहा कि आप तो मुनाजरा हार गए। अरे कहा ये और बेवकूफ़ी की बात, अभी जो चीज़ शुरू ही नहीं हुई वो ख़त्म कैसे हुई? कहा साहब आप मुनाजरा हार गए, आप एक कश्ती के बारे में ये मानने को तैयार नहीं है, मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं कि खुद से कश्ती बन गई, आ गई, चल गई। ये नहीं हो सकता। जब कश्ती नहीं चल सकती तो ये कायनात कैसे चल सकती है? कश्ती नहीं बन सकती तो ये कायनात कैसे बन सकती है? ये आसमान ज़मीन कैसे बन सकती है बगैर बनाने वाले? इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि कोई ये कहे कि ये सब कुछ बगैर बनाने वाले के वजूद में आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे भरपूर दलाइल इस सूरह मुबारका में बयान फरमाए हैं। तो शेख ने कहा, ये मेरे सामने जो किताब है, कि इसमें जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया हुआ का इस उसलूब में, यानी तकरीरी उसलूब में, जो बयानिया उसलूब है सूरतुल अनआम का, उसमें हुआ का, ताकि पढ़ने वाला या सुनने वाला अल्लाह की अज़मतों कुदरत की, अल्लाह की कुदरत को और उसकी अजमत को अच्छी तरीके से जाने। अल्लाह ही वो ज़ात है, हुवल्लज़ी बार बार कहा गया है। हाँ, ये जुमला हुआ, इसमें आपको 28 मरतबा मिलेगा। इसकी 2-3 मिसालें दी। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, शुरू में ही कहा कि वही है जिसने तुमको मिट्टी से बनाया। सुम्मा क़ज़ा अजलन, फिर एक मुक़र्रर वक्त तय कर दिया। यालमु व अजलुम मुसम्मा इंदहु, और मुक़र्रर वक्त उसके पास है। अजल पहले वाला और बाद वाला, इनसे क्या मतलब है? जिंदगी की मुद्दत, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने की मुद्दत, आखरत की मुद्दत। ऐसी 2-3 तफसीर की गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुकर्रर वक्त के लिए कायनात को, हमको, आपको पैदा किया, और फिर एक मुकर्रर वक्त के बाद फिर जिंदा करेगा। हाँ, सुम्मा अंतुम तमतरून, और फिर भी तुम शक शुबा करते हो। ये एक आयत हुई, आयत नंबर 2। आयत नंबर 3 में वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, वो अल्लाह ही है, वही अल्लाह है आसमानों में और वही ज़मीन में। वहुवा आसमानों में भी अल्लाह है, ज़मीन में भी, यानी आसमानों में भी लायक इबादत उसी को माना जाता है और ज़मीन में भी लायक इबादत वही है। अगर से यहाँ कुछ इनराफ किया जा रहा है, वहाँ फरिश्ते और सारी चीज़ें उसी के सामने झुकती हैं। यालमु सिर्रकुम व जहरकुम, वो तुम्हारे छुपे चीज़ों को, पोशीदा बातों को भी जानता है और तुम्हारी खुली बातों को भी जानता है। जाहिर बातिन कुछ छुपा हुआ नहीं है, और कायनात में कोई हस्ती, कोई बाबा, कोई पीर, कोई नबी, कोई ऐसा नहीं है जो आपके खुले छुपे को जान सके। तो फिर आपकी ज़रूरतों को कैसे समझेगा, पूरा कैसे करेगा? कोई जानता ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे यहाँ लोग पता नहीं क्यों इतनी साफ साफ दलीलें होने के बावजूद ये बदअकीदगी रखते हैं कि आप गैब जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर आपसे खिताब करके कहा कि आपके दरमियान ऐसे ऐसे लोग हैं, मुनाफिकीन हैं, आप उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। ये जुमला है कुरान में, ला तअलमुहुम, आप उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। अल्लाह ने बताया ये मुनाफिकीन है, अल्लाह ने बताया फलां ने आप पर जादू किया, अल्लाह ने आपकी बहुत सारी चीज़ों की जो आपको खबर नहीं थी, कहा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, आपको वो चीज़ें बताई, सिखाई जो आप नहीं जानते थे। आप दुआ मांग रहे हैं कि परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर दे, आप खुद इल्म मांग रहे हैं, इसका मतलब जो नहीं है वो मांग रहे हैं ना। अगर होता तो मांगते क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो अल्लाह ताला खुले छुपे को जानता है। ये खुद एक एक जुमला कुरान का तौहीद की ज़बरदस्त दलीलें हैं, आप सिर्फ गौर कीजिए। हाँ, अल्लाह ने फरमाया वयअलमु मा तक्सिबून, और जो तुम कमाते हो करते हो अल्लाह उसे भी जानता है। इसी तरह अल्लाह का इरशाद है इसी सूरत में आयत नंबर 13 में, वलहू मा सकना फिल लैल वन नहार, और सब कुछ उस अल्लाह का ही है, अल्लाह ही की मिल्कियत है, इख्तियार में है वो सब कुछ जो रात और दिन में रहते बसते हैं। सारी चीजें जो दिन में और रात में रहती हैं बसती हैं, सारी कायनात की चीज आ गई, सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। इसी तरह अल्लाह ने कहा कुल अगैर अल्लाह अत्तखिज़ु वलिय्यन फातिरिस समावात वल अर्ज़, क्या आप कहिए कि क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को अपना वली निगरान बना लूं, निगहबान बना लूं, मालिक कारसाज बनाऊं, जबकि वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। वह युतइमु वला युतअम, एक एक जुमला, आसमान जमीन का पैदा करने वाला फातिर, और वो खिलाता है, खिलाया नहीं जाता, भूख उसको लगती नहीं, हाजत उसको है ही नहीं। कायनात की कोई हस्ती इंसानों में, चाहे वो अंबिया हो, वो भूख से खाली नहीं थे, खाना खाते थे। हज़रत ईसा और हज़रत मरियम के बारे में मैंने इससे पहले जिक्र किया, अल्लाह ने कहा काना या कुलानी ताम, वो दोनों खाना खाते थे। खाना खाते थे यानी भूख लगती थी, भूख लगती थी यानी मतलब मोहताज थे, तो रब नहीं हो सकते। रब्बुल आलमीन खिलाता है सारी कायनात को, सिर्फ हमको नहीं, सिर्फ हमको नहीं, पूरी कायनात को। दुनिया के किसी एक जानवर को आप और हम एक दिन कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह नहीं खिला पाएगा। कितने दिन खिला पाएगा? तो थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि कहाँ किसको कैसे कैसे रिस्क मिलता है। पानी में जानवरों को, वो कीड़े जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो परिंदे चरिंदे जो दरख्तों के अंदर, छालों में, जड़ों में, हमारे जिस्म के अंदर रहते हैं। हाँ, वो क्या है, रेड सेल्स और वाइट सेल्स, खुफी ज़र्रात, सुर्ख ज़र्रात, और उसमें क्या क्या प्रोटीन्स हैं, उसमें जो है कुछ जीने वाली चीज़ें रहती हैं। कैसे जीती, हर एक को हर जगह हिस्सा देगा रब्बुल आलमीन। अगर हम गौर करेंगे ना, क़यामत से आज तक हर शख्स को जो जहाँ जिंदा है सबको रोजी का इंतजाम करके दिया। जहाँ जिसको पैदा किया, हमारी स्कूलों में पढ़ाते हैं कि साइंसी वजह क्या है, जोग्राफियाई वजह क्या है, फला जानवर के जिस्म पर लंबे बाल क्यों होते हैं, फला की ज़बान लंबी क्यों होती है, उसके पंजे ऐसे क्यों होते हैं, उसका फला ये इसलिए कि उसको शिकार करने में आसानी हो। तो क्या उस शेर को, उस गिरगिट को ये पता था कि मुझे मक्खी को पकड़ने के लिए मुझे ऐसी चिपचिपी और लंबी ज़बान चाहिए? तो उसने अपनी ज़बान डिज़ाइन की और खुद बना लिया। अपनी गिरगिट ने अपनी ज़बान खुद डिज़ाइन की, दरिंदों ने अपने नाखून और अपने दांत खुद डिज़ाइन किए। हमने अपने आप को पैदा करने से पहले अपनी शक्ल सूरत खुद डिजाइन की, बनाया। किसने बनाया? बर्फ के इलाके में रहने वालों को बहुत सर्दी में जीने के लिए गर्मी की जरूरत है, उनके बदन पर बड़े बड़े बाल होने चाहिए। साइंसी वजह, जोग्राफियाई वजह से ज्यादा अहम है कुदरती वजह, तौहीदी वजह, हाँ, इल्मी वजह, और वो वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला, उसकी रुबूबियत। हाँ, उसकी रुबूबियत सारी कायनात को पाल रही है। और ये दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, खेत में काम कर रहा हो, जंगल बयाबान में रहता हो, वो अपनी खुली आंखों से देख रहा है, महसूस कर रहा है, बरत रहा है, खुद गुजर रहा है कि मैंने खुद पैदा अपने आप को नहीं किया, मैंने खुद अपने माँ बाप को सेलेक्ट नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को सेलेक्ट नहीं किया। बच्चा माँ के पेट में पैदा हो रहा है, वो मेरी कुदरत नहीं है, कुदरती एक प्रोसीजर हम कर रहे हैं। किसी को औलाद मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। जब इस्तिक़रार हमल होता है, आज की आयत है सूरह आराफ की पढ़ी गई, उसमें है कि बंदा दुआ करता है कि परवरदिगार मेरे बीवी के पेट में जो बच्चा पड़ रहा है वो अच्छा हो, साले हो, ठीक ठाक हो, तंदुरुस्त हो, और दुआ करता है कि अगर हुआ तो मैं शुक्रगुजार बनूंगा। लेकिन जब औलाद मिलती है तो फला बाबा और फला की तरफ जाता है, दूसरों की तरफ निस्बत करता है। तो ये तौहीद की दलीलें इसमें भरपूर है कि वो खिलाता है, खिलाया नहीं जाता। आप कह दें कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, आप कह दीजिए कि मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं वो पहला शख्स बन जाऊं जो ताबेदारी इख्तियार करता है। अस्लमा, इस्लाम इख्तियार किया, मुसलमान बन गया, झुक गया, जो पहला मानने वाला है मैं हो जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप नबी हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आप माने, मुझे इसका हुक्म दिया गया। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, ताकीद के साथ है, और हरगिज मुशरिकीन में से ना हो जाएं। नबी को कहा जा रहा है, और नबी पूरी उम्मत के लिए उसवा है, तो इनडायरेक्टली पूरी उम्मत को कहा जा रहा है, क्योंकि उसवा की बात को हमको मानना है। तो हमें सबसे ज्यादा इस बात का लिहाज इस दुनिया की जिंदगी में रखना है। खाए कमाए कुछ भी, वो सब
यानी मतलब दुनिया की ज़िंदगी किसी भी मेयार की गुजरे, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर तवज्जो देना चाहिए, चौकन्ना और खुली आंख रखना चाहिए, वो इस बात में कि कहीं से हमारे अकीदे में, हमारे अमल में, हमारी बातों में शिर्क ना जाए। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा, एक और आयत इन्होंने पेश की, वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह आपको कोई नुकसान ज़ुर्र पहुँचाता है तो फिर उसे अल्लाह के सिवा कोई हटाने वाला नहीं है। जो औलिया सालिहीन हैं, जिनको आप लोग ये समझ लेते हैं कि ये शिफा दे सकते हैं या दिला सकते हैं, ये शिर्क अकबर होगा। जो ज़रिया हैं जैसे डॉक्टर, तबीब, हकीम, इलाज मुआलजा करने वाले, ये सबब हैं, ये सबब भी सबब है। अगर अल्लाह ना चाहे तो असबाब बेकार है, लुकमान हकीम का नुस्खा बेकार है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको सबब नहीं बनाया अल्लाह ने, लोग सबब मान लेते हैं। टोना टोटका, जादू टोना, फूंक झाड़, रुकिया में कुछ जायज़ है, कुछ नाजायज़ है। आज हमारे यहाँ कुछ लोग जायज़ वाले के साथ नाजायज़ वाला जोड़ते हैं, और कोई कुछ भी करता है वो यही कहता है कि मैं कुरान हदीस के ही साथ की रोशनी में करता हूँ। हाँ, वो जो भी करता है, खींचतान के असर के बाद थोड़ा सा तस्करा मैंने किया कि कोई कुछ भी करता है वो कुरान हदीस के मुखालिफ नहीं रहता, कुरान हदीस को खींचतान के अपने मुआफिक कर लेता है। तो मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कुरान हदीस के खिलाफ मैं नहीं करता, तो मैंने कहा जुमला सही कीजिए, कुरान हदीस आपके खिलाफ हो नहीं पाते, आप कुछ भी करते हैं कुरान हदीस के हिसाब से ही रहता है। ये बहुत अहम बात है, और आज हमारे दरमियान में अगर इस किस्म की बातें चौकन्ना रहना चाहिए। ख़ास तौर से माएँ बहनें, ख़वातीन इस सिलसिले में जल्दी फिसल जाती हैं। हाँ, बिल्कुल इल्तिज़ाम कीजिए कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है बस हम वही करेंगे, उतना ही करेंगे, जान जाए, माल जाए, कुछ भी जाए, दीन से नहीं हटेंगे। सबसे कीमती दौलत यह है, सब कुछ इसके लिए कुर्बान किया जा सकता है, इसको किसी चीज़ के लिए, यानी दीन को, अकीदे को किसी चीज़ के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रहे। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर आपको तकलीफ है ना तो अल्लाह के सिवा, ये अकीदा बना लीजिए। पूरी कायनात में हमको कोई भी तकलीफ हो, सर दर्द, पेट दर्द से लेके बड़े से बड़ी तकलीफ, अल्लाह के सिवा कोई इसका इलाज, इजाला नहीं कर सकता, कोई इसको हटाने वाला नहीं है। ये पुख्तगी से अपने जहन और दिमाग में भी बिठाइए, और बचपन से बच्चों के जहन और दिमाग में भी बिठाइए कि डरना है उसी से, मांगना है उसी से, उम्मीद रखना है उसी से, तवक्कुल करना है उसी पर। कोई जादू टोना टोटका कुछ भी कर लेवे, अगर अल्लाह ना चाहे तो पूरी कायनात बाल नहीं उखाड़ सकती मिलकर, और अगर अल्लाह चाहे तो फिर चूंटी भी हमारे लिए खतरा है, अगर अल्लाह की मर्जी हो। क्या है, वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु वइन यमसस्का बिखैरिन, और अगर अल्लाह तुम्हें खैर पहुँचाए, खैर तुमको पहुँचाए, तो फहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। हाँ, वो असबाब भी उसी ने बनाए, अगर वो चाहता है तो असबाब को भी फेल कर देता है। जब चाहा तो उसने आग की खुसूसियत जलाने वाली है, जब आग को हुक्म दिया तो इब्राहिम के लिए वो ठंडी और सलामती वाली बन गई, सबब जलाने का ख़त्म हो गया। हाँ, इसी तरीके से ये चंद मिसालें देने के बाद 18 आयत नंबर 18, 19 और फिर मुख्तलिफ आयतें, 22 आयतों का नंबर दिया इन्होंने कि इनमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने 28 मकामात पर अल्लाह की तौहीद की दलील, कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ही वो है जो ये करता है, ये तौहीद की दलीलें हैं। इसमें ये उसलूब तकरीर है, बयानिया अंदाज, और दूसरा उसलूब तलकीन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जत की तलकीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी गई कि आप लोगों को हुज्जत की तलकीन करें, ताकि जो लोग मुखालिफ हैं तौहीद के साथ, अल्लाह के साथ, अल्लाह का हक किसी और को देते हैं, शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, तो उनके सामने, मुखालिफीन के सामने, खसम के सामने दलील और हुज्जत पेश कर सकें। व बिमा अन्नहा मिन इंदिल्लाह, और चूँकि ये अल्लाह के पास से है, अल्लाह की पेश की हुई, बयान की हुई दलीलें हैं, लिहाजा कोई भी मुखालिफ आदमी अगर उसके सामने ये दलीलें सही अंदाज में पेश की जाएं तो इससे बच नहीं सकता, दामन बचा नहीं सकता, इसको गलत साबित नहीं कर सकता। इस उसलूब के साथ जब आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में जो उसलूब तलकीन इख्तियार किया, तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा, कुल कहिए, आप कहिए, हाँ आप ये कह दीजिए, मतलब लोगों को बताइए, ऐलान कीजिए, तलकीन कीजिए, तालीम दीजिए। अल्लाह के रसूल को तालीम दी गई और उसके ज़रिए उम्मत को कि ये चीज़ें सीखें, और मुशरिकीन कुफ़ार के सामने आप दलील पेश करना चाहें तो ये अल्लाह ने बताया है आपको कि ये दलीलें पेश कीजिए। कुल कदा, यहाँ मुझे याद आ रहा है कर्नल मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी ने किसी जगह लिखा था, बयान किया था अपनी ज़िंदगी में कि कुरान में जहाँ जहाँ कुल है हटा देना चाहिए। ऐसे
काबिल लोग गाहे बगाहे पैदा होते रहते हैं। अभी कल गामेदी का तस्करा आया था। हाँ, क्यों कहा? अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने कहा था कुल, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जाहिल लोग बताएंगे किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने जहाँ जहाँ कुल कहा है ना, वहाँ कुल में कई दलीलें हैं। सबसे पहले ये कि अल्लाह के रसूल से कुल कहा जा रहा है, आप कहिए, इसका मतलब ये अल्लाह के रसूल की बात तो नहीं है, कलाम उनका नहीं है। अगर आपका होता तो आप अपने आप को थोड़ी बोलते कुल। इसका मतलब ये कि ये किसी और का कलाम है। दूसरा, इसमें जो यहाँ पता चल रहा है कि इसके ज़रिए से अल्लाह इशारा दे रहा है कि यह आपको और आपकी उम्मत के लिए तलकीन है। चुनांचे और भी इसमें और भी मानी निकाले जा सकते हैं। इन्होंने चंद आयतों को मिसाल दी, कुल सीरू फिल अर्द सुम्मा अंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। आप उनसे कहिए कि ज़मीन में चल फिर कर देखें, सफ़र करके देखें कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। इसमें गुफ्तगू करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कौमों के तबाही बर्बादी और उनके अजाब के वाक़यात नकल किए, उसमें बहुत इबरत का सामान है। उनको क्या उन्होंने किया तो नतीजा क्या रखा, ये कानून कुदरत है। एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक फला और फला दुनिया में एक तजुर्बा करता है, 4 मरतबा 6 मरतबा लोगों को जांचता है, किसी दवा का नतीजा देखता है, तो फिर लोगों के सामने रिजल्ट पेश करता है कि ऐसा करने से ये नतीजा बरामद आता है, होता है। अब अल्लाह का कलाम ये बताता है कि कायनात में, तारीख में जब भी कौमों ने गुनाह का रास्ता इख्तियार किया, शिर्क किया, पैगंबरों की बात नहीं मानी, तो उनके ऊपर तबाही आई। क्या ये तजुर्बा हमारे लिए मुफीद नहीं है कि जो लोग मुशरिक रहे, जिन्होंने तौहीद की दावत को कबूल नहीं किया, दलाइल को देखने जानने के बाद भी हक को कबूल नहीं किया, इस्तिकबार किया, अकड़ किया, पैगंबरों को झुटलाया। बार बार ये हो रहा है कि किसी को डुबा दिया गया, किसी पर पत्थरों की बारिश की गई, किसी पर तूफान मुसल्लत हुआ, किसी पर चीख और कड़क आई, किसी की बस्ती को उठाकर पलट दिया गया, और किसी को आग बरसाई गई, पत्थर बरसाए गए। तो क्या ये इत्तेफाक है? यूं ही हो गया, बगैर करने वाले के हो रहा है? और अगर हुआ है तो किस वजह से हुआ है? यही कुरान हमें बता रहा है कि आप जमीन में चल फिर कर देखिए कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। एक आयत ये बयान की कि कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्ज़, आप कहिए आसमान जमीन में जो कुछ है किसका है? किसका है? लोग पैदा हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, मालिक बने लेकिन मर गए, अब उनके हिस्से उनके वारिसीन में तकसीम हो रहा है। तो मालिक कौन है असली? किसने बनाया? जिसने बनाया असल में तो उसका है ना। हमको कुछ चीज कुछ दिन के लिए मिलती है, इस्तेमाल करते हैं, घर में रहते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसके बाद मर गए, खत्म। हकीकत में आसमान और जमीन, ये कायनात, पेड़ पौधे, दुनिया की कितनी कितनी चीजें, कितने जानवर, परिंदे, और फिर समंदर की मखलूकात, मसनूआ चीजें, और दुनिया की बहुत सी चीजें जो हम जानते हैं, बहुत सी नहीं जानते, किसका है ये? अल्लाह उनसे कह रहा है, पूछो, आप गौर कीजिए, तलकीन कीजिए। कुल लिल्लाह, तो आप फिर बताइए उनको कि ये सब कुछ अल्लाह का ही है। कतब अला नफ्सिही रहमा, उसने अपने ऊपर रहमत को लिख रखा है, फर्ज कर रखा है, यानी उसकी रहमत है जो तुम्हें पाल रही है, पालने के साथ तुमको ढील दे रही है, मौका दे रही है, बार बार कह रही है कि देखो, सीखो, समझ लो, हक को कबूल कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। ये रहमत है उसकी जो हमको मौके भी दे रही है। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामह ला रैब फीह, ये ढील दे रहा है, लेकिन ये ढील का एक इंतहा है, मौत आएगी और उसके बाद क़यामत के दिन तुमको जरूर ब जरूर इकट्ठा करेगा, जिसमें कोई शक शुबा नहीं है। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, जिन्होंने अपने नफ्सों को नुकसान में डाला। हकीकत में ये कौन लोग हैं? फहुम ला युमिनून, तो फिर ये नुकसान में डालने वाले वो लोग हैं जो ईमान नहीं रखते। गरीब आदमी दुनियावी एतबार से कोई घाटा नुकसान उठा लिया, असली घाटे वाला वो नहीं है। असली घाटा उसका है जो ईमान से महरूम है, ईमान की तौफीक उसको नहीं मिल रही है। एक आयत में ये कहा, कुल अगैर अल्लाह अत्तखिज़ु वलिय्यन फातिरिस समावाति वल अर्ज़ व हुवा युत'iमु व ला युत'म। ये अभी हमने पढ़ी वही आयत को दोहराया है। कुल इन्नी अखाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, आप उनसे कहिए कि अगर मैंने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की तो मुझे भी यौम अज़ीम के दिन के अजाब का डर है। कुल अय्यु शैइन अकबर शहादा, इस तरह और भी कुल कुल कह के आयतें हैं। यहाँ इन्होंने ये एक और आयत नकल करने के बाद 30 आयतों के नंबरात दिए हैं जिसमें ये जिक्र किया गया है। इस सूरह मुबारका में, तौहीद के इस सिलसिले में आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में मुशरिकीन से मुबाहसा और हुज्जत व मुनाजरा करने की एक बड़ी उम्दा मिसाल पेश की, बयान की, और उनके खिलाफ किस तरह हुज्जत व बराहीन कायम किया जाए, इसकी मिसाल देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जो उनकी कौम के साथ हुआ था, आयत नंबर 74 से लेकर 83 तक मुलाहजा फरमाएं।
अपने बाप से पहले खिताब किया, व इज़ क़ाला इब्राहीम ली अबीहि अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, जब इब्राहीम ने अपने बाप से कहा कि क्या आप बुतों को आलिहा बना रहे हैं, इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। फिर आगे अल्लाह ने कहा वकज़ालिका इब्राहीम नुरी, क्या है, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़, हमने इसी तरह इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की मलकूत दिखाई, उसका इल्म दिया, हक़ाइक़ बताए और फिर उनको शऊर हासिल हो। आप गौर कीजिए, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस माहौल में आँख खोलते हैं वहाँ हर तरफ शिर्क ही शिर्क था, लेकिन उन्होंने शिर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? अक्ल शऊर का इस्तेमाल किया और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में उनको दिखाया, बाद में नबूवत मिली। इससे ये भी पता चलता है कि अगर इंसान सिर्फ अपनी अक्ल का, शऊर का, फहम का सही इस्तेमाल करे तो शिर्क नहीं कर सकता। हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम के पूरा माहौल था। आजकल लोग बोलते हैं ना कि हम तो उसी माहौल में जी रहे हैं, तो गलत को गलत मान लिया। शऊर का इस्तेमाल, अल्लाह ने हमको सूझबूझ दी। बहुत सी चीज़ें हमको कुछ लोग बताते हैं, हम कबूल नहीं करते। नुकसान की कई चीज़ें लोग माहौल में इख्तियार किए हुए हैं, हम नहीं की है। तो यहाँ पता चला कि उन उमूर में हमने अपना शऊर इस्तेमाल किया, अकल इस्तेमाल की, और हर शख्स इस्तेमाल करता है कुछ ना कुछ दुनियावी उमूर में भी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसके बाद जो कौम को समझाने के लिए जो तरीक़ा इख्तियार किया, हाँ, फलम्मा जन्न अलैहि लैलु रअा कौकबा, पूरी वो आयतें पढ़िया, बड़ा शानदार। रात की तारीकी छाई तो देखा सितारा निकल गया, काला हादा रब्बी। इससे पता चला कि कौम के लोग सितारे की भी पूजा करते थे, बूतों को भी पूछते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि सितारों की मुख्तलिफ खासियतें मान करके फ़लाँ सितारा ऐसा है और वो हमारा ये काम करता है, उसकी ये शक्ति ताकत है, उस बुनियाद पर उन्होंने उनके नामों के बुत बना लिए थे। जितने मुशरिक कौमें आज भी पाई जाती हैं, अगर आप खंगालेंगे, गौर करेंगे तो ये नज़र आएगा कि वहाँ कहीं ना कहीं सितारा परस्ती का किसी न किसी शक्ल में वजूद है। फिरौनी लोग सब सूरज को पूजते थे, सबसे बड़ा खुदा मानते थे। हमारे यहाँ मजूसी हैं, आग के पुजारी। हाँ, मजूसी लोग आग पूजते हैं, आग को वो सबसे ज़्यादा अहम मानते हैं। और आग का यानी क्या कहते हैं, सबसे बड़ा मजहर दुनिया में खुली आंखों से जो नज़र आता है वो सूरज है। ये अब पता चला कि सूरज से भी 6-6 करोड़ गुना बड़े सितारे कहकशां में हमारी गैलेक्सी में मौजूद है, एंटार्स बेटलगेज, और फिर ऐसे कितने हैं नहीं मालूम। तो ये सूरज को खुली आंख से देखते थे। तो आग का सबसे बड़ा मजहर मानकर ईरानी मज़ाहिब जो आग की परस्तिश करते थे, ज़रतिश्ती मज़ाहिब से निकले हुए, तो उनके बारे में कि वो भी सूरज को सबसे बड़ा देवता मानते हैं। हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ मुशरिक कौम पाई जाती है, देखिए सूर्य नमस्कार वहाँ भी है, अग्नि देवी, और वो कहते हैं कि ज़रतिश्त के मज़हब से आग की परस्तिश यहाँ वैद व्यास लेकर आया था। हिंदू एक फलसफी था जिसने वैदों की तशरीह की या लिखा कुछ हिंदू किताबें, तो उसने वहाँ गया था ईरान, कहते हैं शेख दुक्तूर ज़ियाउर रहमान आज़मी ने नकल किया, ज़रतिश्त को समझाने गया था और खुद ही समझ कर आ गया। और पहले हिंदू धर्म में आग की पूजा नहीं होती थी, कहते हैं वैद व्यास ईरान से लौटा तो उसने परस्तिश शुरू की। तो अग्नि देवी यहाँ मानी जाती है, उसी का फेरा लेकर जो है मियाँ बीवी की शादी का बंधन बांधा जाता है, उसी का हवन होता है, और वही उनके यहाँ इबादत की एक शक्ल है, पूजा की एक शक्ल है, पूजा अर्चना की। तो बहरहाल वहाँ भी है कि आग को पूजते हैं और फिर सूरज को मानते हैं, सितारों को मानते हैं। कहते हैं कि ये शनिचर, इतवार, शनि, मंगलवार, ये निज़ाम शमसी के जो सितारे हैं, सैयारे हैं, उनका नाम है। यानी अतारुद, जोरा, ज़मीन, मरीख मंगल को कहते हैं, शनि शायद जुहल को कहते हैं। तो उनके नामों पर दिन के नाम रखे गए और उस एतबार से कहते हैं कि उनके असरात दुनिया में होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यूनानियों के यहाँ से, यूनानी अल्फाज है, यूनानियों के यहाँ भी सितारा परस्तिश होती थी और देवी देवता बनाए गए, तो उनके एतबार से ये इख्तियार किया गया। तो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम की कौम जो थी वो भी सितारा परस्त थी। तो पहले हज़रत इब्राहीम ने कहा कि सितारे को रातछाई का ये मेरा रब है। जब डूब गया तो कहा इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। गौर कीजिए, अंदाज देखिए, हज़रत इब्राहीम ने उसको रब नहीं माना। एक और पॉइंट दिमाग में रखिए कि कोई सवाल ये करने वाला काबिल आदमी खड़ा हो और कह करे हज़रत इब्राहीम ने तो सितारे को रब कहा तो मुशरिक हो गए। वो सितारे को रब मानकर नहीं कह रहे थे, समझाने और रद्द करने के लिए। जैसे एक मुखालिफ है, कहते ठीक है आप ये कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ। अब ये सवाल उठता है, तो ये बतौर मुनाजरे के था, बतौर नाजिर और गौर व फिक्र के नहीं था हज़रत इब्राहीम का ये कौल, रद्द करने के लिए था। ध्यान रखें,
इसलिए कि कुरान मजीद में बार बार कई जगह कुरान ने कहा वमा काना मिनल मुशरिकीन, लम यको मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिकीन में से नहीं थे, कभी नहीं थे, शिर्क नहीं किया उन्होंने। तो कहा ये सितारा मेरा परवरदिगार, डूब गया मैं डूबने वालों को पसंद नहीं, रद्द कर दिया। चांद निकला, कहा ये मेरा रब, वो भी डूब गया, कहा अगर मेरे रब ने मुझे रहनुमाई नहीं दी, बताया रास्ता नहीं बताया तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। मैं उन अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूँ, आयत इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि गलती ना हो जाए। और फिर जब सूरज निकला, फलम मरा अशम्स बाज़िग़तन, जब सूरज को उभरता देखा, तुलू होता हुआ, रोशन होता हुआ, कहा हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये मेरा परवरदिगार, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब ये भी डूब गया तो कौम से कहा इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो ना, मैं उससे बरी हूँ। इन्नी वजहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़, मैं तो उस ज़ात की तरफ अपना रुख करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। गौर कीजिए हज़रत इब्राहिम की बात में कितनी भरपूर दलील है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये आसमान, ये सितारा, चांद, सूरज, ये सब आए, निकले, डूब गए, क्या मतलब है इसका? इनको किसी और ने बनाया है, इनको कोई और चला रहा है, इसीलिए तो निकले, डूब गए। जब डूब गए तो मैं इनको कैसे पुकारूं? ये मेरा ख्याल कैसे रखेंगे? मतलब ये खुद मखलूक है, ये किसी के ताबे हैं, ये किसी के ज़ेरे असर और ज़ेरे इख्तियार हैं। तो मैं उसको पूज रहा हूँ जिसने आसमान ज़मीन को बनाया। उसमें आसमान ज़मीन में सूरज चांद सितारे भी आ गए, तो इनके खालिक को पूज रहा हूँ, इनको नहीं पूज रहा। आगे फिर वो हज़रत इब्राहिम का मक़ूला, और फिर इसी में है कि दोनों फरीक में अमन के लायक कौन है? हज़रत इब्राहिम ने बड़ा चुभते अंदाज इख्तियार किया कि तुम कह रहे हो कि मैं बुतों से न डरूं, मैं उनसे डरूं जिनको तुमने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा है, जबकि उनकी कोई ताकत है ही नहीं, और तुम अल्लाह से नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हो। दोनों अमन और बचने का हकदार दोनों फरीक में कौन है? तो फिर आगे आयत ने नतीजा बताया, जवाब दिया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, वो लोग जो ईमान लाए, जो तौहीद पर हैं और अपने तौहीद और अपने ईमान के साथ जुल्म को, अल्लाह के रसूल ने कहा जुल्म से मुराद यहाँ शिर्क है, ईमान के साथ जुल्म को, गुनाह को नहीं मिलाया, उनके लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता है। तो अमन चाहिए दुनिया में, अमन चाहिए आखिरत में। बचना है अल्लाह की पकड़ और अजाब से, तो ईमान के साथ जुल्म की, शिर्क की, गुनाह की आमेजिश नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद इस सूरत में हज़रत इब्राहीम के इस वाक़े को बयान किया। इसी तरीके से इस सूरत में आयत फ़ासला जो अल्लाह तबारक व तआला की आयात पर दलालत करती हैं यानी कायनात में, लेकिन लोगों के दिल जो है उससे अंधे बने हुए हैं। आप अगर गौर करें तो कुरान की आयत फ़ासला 104, क़द जाअकुम, सूरह अनाम की आयत है, क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम फमन अबसरा फलिनफ्सिही, तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से बिल्कुल खुली दलीलें आ गई हैं। बसाइर यानी दलाइल, हक बीनी के ज़राए, सच्चाई को खोल देने वाली दलीलें। तो अल्लाह ने इस सूरह मुबारका में ये बयान किया, दलाइल बयान करने के, तौहीद की दलीलें, कायनात में बिखरी हुई ये निशानियाँ, ये खुली खुली बयान कर रही हैं सच्चाई को, तौहीद को। अब ये दलीलें आ गई हैं, हाँ, अब जो शख्स इनको देखेगा, मानेगा, तो उसका अपना फ़ायदा होगा, और जो शख्स वमन आमिया फ़अलैहा, और जो अंधा बनेगा तो फिर उसका वबाल भी उसी पर होगा। हाँ, वमा अलैकुम बिहफ़ीज़, हाँ, वो क्या है, और आप जो है उन पर निगरान नहीं है, दारोगा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को मनवाएं। दलाइल पेश कर दिया, आपको अकल शऊर है, मानना नहीं मानना आपका काम है, दोनों का नतीजा आपको भुगतना होगा। इसी तरीके से इस सूरत के अवाखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से 10 वसीयतें आई हैं। मैंने जिसकी तरफ इशारा किया था, हाँ, कि अल्लाह तबारक व तआला ने 10 वसीयतें बयान की है, जिनको कुरान की मुहकम आयात मुहकमात कहा जाता है। इसमें एक आम मनहज है, जिसने इस शख्स को, उस मनहज को, उसमें दी गई तालीमात को इख्तियार किया, तो उसमें अकीदा, मनहज, अमल, अखलाक 10 आयतों में, 10 अहकामात में सब मौजूद हैं। और मेरे सामने ये जो दूसरी किताब मैंने दुक्तूर रबी की रखी है, उन्होंने अपनी मजलिस में, इस दिन की मजलिस में, सूरह अनाम की इन्हीं आयतों को, जिसमें ये 10 अहकामात हैं, उसका तज़किरा पूरा किया है। ये बड़ी शानदार है। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसकी तफसील में जाएं, मैं सिर्फ आयतों को जिक्र कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे कि जो शख्स ये चाहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पैगम्बर इस्लाम, हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वसीयत को पढ़े जाने जिस पर आप इस दुनिया से गए, इंतकाल हुआ, आपकी इस दुनिया से जाने से पहले की वसीयत को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन 10 आयतों को पढ़ ले। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते थे, वो आयतें क्या है? कुल तआला,
अत्लु मा हर्रम अलैकुम रब्बुकुम, आप उनसे कहिए कि आओ ऐ मुशरिकीन, आओ मैं तुम पर तिलावत करूं उन चीज़ों को जिसको हकीकत में तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। इससे पहले के जो अहकामात हैं, जानवरों में फला जानवर हलाल है, फला हमारे बुतों के लिए है, हाँ अल्लाह ताला ने उसके अहकामात बताए कि अनआम में, चौपाया में तुम्हारे लिए क्या क्या निशानियां हैं, और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ताल्लुक से क्या क्या अहकामात दिए, जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, अल्लाह के नाम के बगैर जिनको ज़बह कर दिया जाए वो खाना जायज़ नहीं है। और ये मुशरिकीन कहते हैं कि जो कुछ हम अल्लाह के साथ उसके लिए ज़बह करते हैं वो अल्लाह को, और क्या नाम है, बुतों को, जो बुतों के साथ कहते हैं तो बुतों के नाम के साथ ज़बह करते हैं, वो अल्लाह को भी पहुँचता है और हमारे बुतों को भी पहुँचता है। और इस तरह की कई बातें, मैं ज़रा सा थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ शायद, आप आयतों में देखिए कि बुतों के नाम पर ज़बह करने वाले जानवरों से मुतालिक उनके अपने कुछ ख्यालात हैं जिनका जिक्र करके अल्लाह ने उसको रद्द किया। हाँ, और उसके बाद इन अहकामात को, कई हलाल और हराम से मुतालिक अहकामात को बयान करके अल्लाह ने कहा कि आप उनसे कहिए, आओ अल्लाह ने तुम्हारे रब ने क्या हराम किया है। अल्लाह को वो भी मानते थे, तो क्या हराम किया है वो मैं तुम्हें बताऊं। तो पहले सबसे अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ, सबसे पहली बात कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। शेख रबी ने इस पर थोड़ी सी बहस की कि ये दीन की असलुल उसूल है, ये कुरान का मग़ज़ है, कुरान का महवरी और मदारी मज़मून है, तमाम अंबिया की दावत का आगाज़ है। इसी के लिए इंसानों और जीनों को पैदा किया है कि शिर्क न करके तौहीद को इख्तियार करें, और इसी की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम में जाने का फैसला बुनियादी तौर से होगा। लिहाजा सबसे अहम बात यहाँ भी देखिए कि 10 वसीयतें हैं इन आयतों में, सबसे पहली बात ये कही जा रही है कि शिर्क नहीं करना। इससे पता चला कि सारी बातों में से सबसे अहम बात यही है, तौहीद, और यही दावत देना चाहिए, अपनी दावत का आगाज करना चाहिए, सबसे ज्यादा इसी पर जोर देना चाहिए। हमारे असर बाद के आज के दर्स में जो कल होना बाकी है उसमें यही बताया गया कि अहलुस सुन्ना वल जमा, अहले हक गुरोह का तरीका ये है कि वो तौहीद की दावत से अपनी दावत की शुरुआत करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उस पर पूरी तवज्जो देते हैं, इसलिए कि ये अंबिया की दावत का मरकज़ है, नबी अल्लाह की तालीम है, इसी के लिए पैदा किया, और इसके बगैर कोई इबादत, कोई अमल कबूल नहीं हो सकता अगर तौहीद नहीं है, शिर्क है। लिहाजा सबसे अहम यह है कि आप चाहते हैं दीन पर अमल करना तो पहले शिर्क से अपने आप को पाक कीजिए, वरना आप दीन पर कितनी भी मेहनत करेंगे सब बेकार। सारी उम्मत की जमातों को यह सबक पढ़ाने, सीखने, सिखाने की शदीद ज़रूरत है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन शिर्क नहीं जाता। मैंने बार बार कहा, अभी आज ये देखिए कि हमारे यहाँ दीन है, मसाजिद हैं, मस्जिदों के साथ ये पुख्ता कब्रों वाले कब्रस्तान हमारे सामने। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त में भी बार बार कह रहे हैं, आम हालात में कहा, इंतकाल से 5 दिन पहले कहा, आपको शदीद बुखार है, सही बुखारी मुस्लिम की, आप चादर आप अपने सर पे डाल रहे हैं, बाहर हटा रहे हैं, डाल रहे हैं, हटा रहे हैं, और उस हालत में कहा कि अल्लाह की लानत है यहूद व नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना दिया। अंबिया की कब्रों को, अब बुजुर्गों की कहाँ ठहरी ऐसा काम? अंबिया की कब्रों को मस्जिद बनाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो लानती हैं, खुद उनकी इबादत किए तो क्या, इतना बड़ा गुनाह। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजकर पुख्ता कब्रों को तोड़वा दिया था। हमारे यहाँ लोग दीन का काम कर रहे हैं, दीन के चल रहे हैं, पुख्ता कब्रें बना रहे हैं। एक सही तो छोड़िए, हमारे बाद उलमा ने चैलेंज किया कि एक ज़ईफ रिवायत बता दीजिए, चारों इमामों में से किसी इमाम का कौल बता दीजिए जो ये कहे कि पुख्ता कब्र बनाना जायज़ है। कौन सा इस्लाम आप मानते हैं? और अगर अभी हम बयान कर रहे हैं तो आप सुनने के बाद कहेंगे अरे ये मौलवी साहब तो इख्तिलाफी बात करते हैं, नाराज़गी हो जाएगी, और ये बिला वजह का बहस छेड़ रहे हैं। बिला वजह की बहस नहीं है, ये चीज़ें जब तक रहेगी मुसलमानों को, कल हमने पढ़ा कि मुसलमानों पर से जिल्लत हट नहीं सकती। ये यूरोप, अमेरिका, इसराइल, हाँ हम दुआ पढ़ रहे हैं रोज़ाना, यहाँ से लेके हरम तक, फ़लस्तीनियों की अल्लाह मदद फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा, बच्चों और मजलूमों की मदद फरमा, जालिम गासिबीन को तबाह कर दे। कबूल होती नज़र आ रही हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं अल्लाह के आसमान चीर कर अल्लाह तक पहुँचे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फ़ौरन जवाब हो, तो सबसे पहले तौहीद इख्तियार करना पड़ेगी। तौहीद इख्तियार करने के लिए जिगर चाहिए, दावत देने के लिए हिम्मत चाहिए, और शिर्क के मफासिद को तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते, ना करें, कम से कम बोले तो, और हम तो बोल सकते हैं, कोई नाराज़ हो, अल्लाह नाराज़ ना हो हमसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें सबसे पहला हुक्म यह दिया कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, बुनियाद है दीन की। उसके बाद वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, वालिदैन के साथ उसने सलूक। एक बड़ा अहम मजमून है, और आज के दौर में, मादा परस्त दौर में,
बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है। बहुत से इलाकों में पुराने सामान की तरह वालिदैन को भी पुराना सामान समझ के घर के बाहर निकाल दिया जा रहा है। ओल्ड एज होम यूरोप और अमेरिका की चीज़ नहीं रही, अब हिंदुस्तान में भी बन रहा है। बूढ़े माँ बाप को वहाँ फेंक दो कि हमारी ज़िंदगी में रोड़ा ना बने। हाँ, कितनी अफसोस की बात है। हाँ, स्वीडन के एक ओल्ड एज होम में मुसलमान गए, वालिदैन के हुकूक कुरान से पढ़ के सुनाए, तो एक बूढ़े आदमी ने रोते हुए खड़े होकर कहा कि तुम लोगों ने ये तालीम हम तक पहुंचाने में 40 साल ताखिर कर दी, लेट कर दिया। 40 साल पहले ये सुनाया होता, हम माने होते तो अपने बच्चों को सही तरबियत दी होती थी और यहाँ आज सिसक कर तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं होते। वालिदैन के साथ इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगे, कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ने अपना हक़ बयान किया, जहाँ तौहीद का हुक्म दिया, इबादत शिर्क न करने का, उसके फ़ौरन बाद वालिदैन का। इस सिलसिले में कुरानी आयात अहादीस में जो सख्ती बरती गई है, शिद्दत से बयान किया कि वालिदैन का क्या हक़ है, हैरत अंगेज़। और उतनी ही हमारे यहाँ हमारे समाज और मुआशरे में कोताही बरती जाती है। किसी मौके पर इस पर इंशाअल्लाह दुरूस में तफसील बयान करेंगे। फिर तीसरी चीज़, वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और अपनी औलाद को मुफलिसी से, इमलाक मिन इमलाक, मुफलिसी से या मुफलिसी के डर से। हाँ, या कुछ लोगों ने कहा अरबों में आर के डर से भी बेटी को मार दिया जाता था कि बड़ी होगी तो कौन संभालेगा, हमको लड़ना भिड़ना रहता है, कोई दुश्मन कब्जा कर लेगा, इसको लौंडी बना लेगा। आर की बात है, लड़कियों को जिंदा दफन कर दो, कत्ल कर दो। बेटों को मार देते थे फक्र फाके की वजह से। तो मिन इमलाक कहा, सूरह बनी इसराइल में कहा मिन खशियत इमलाक, इमलाक के डर से। तो दोनों माना हो गया कि आपको ये, आप पहले से गरीब हैं तो बेटे को इसलिए मार दे रहे हो कि हम तो खुद खाने पीने के परेशान है, नया एक आदमी बच्चा आ जाएगा तो इसको कहाँ से खिलाएंगे, वो आएगा तो अपनी किस्मत लेके आएगा। अल्लाह कह रहा है आगे कि नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुमको भी रोजी देते हैं, उनको भी देंगे। हमारे यहाँ लोग फिक्र करते हैं दुनिया में आबादी इस रेशो से बढ़ रही है, पैदावार इस रेशो से बढ़ रही है, हाँ तो अगर इतने सन में ये इतनी आबादी बढ़ जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी तो लोग इतने भूखे रहेंगे, ग़िज़ा नहीं होगी, तो कंट्रोल किया जाए आबादी को। इंतहाई अहमकाना बात किसी पादरी ने बयान किया था और ये पूरी दुनिया में घूम गई। उन मुल्कों में जो ख़त्ते इस्तिवा से करीब है, वहाँ आबादी घनी है। जैसे जैसे दूर होते हैं, यानी शुमाल में या जुनूब में आबादी कम होती है, बर्फीले और ठंडे इलाके में, यूरोप में, तो यूरोप वाले बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औलाद पैदा करो, आप औलाद पैदा करेंगे तो हम आपको गवर्नमेंट की तरफ से वजीफ़ा देंगे, बच्चों की तालीम की सुविधा देंगे, फला चीज़ देंगे। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि कम बच्चे पैदा करो। हाँ, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे? हर साल दुनिया में कितना अनाज और मार्केट पर कंट्रोल रखने के लिए हज़ारों टन गेहूं, चावल, जौ, पनीर समंदर में डाली जाती है। रिपोर्टें पढ़िए, कहते हैं कि जगह के एतबार से देखें तो ऑस्ट्रेलिया बर्रे आज़म में आज भी इतनी जगह है कि एशिया के बर्रे आज़म में इस वक्त जितनी आबादी है उतने लोगों को वहाँ बसाया जा सकता है। जो पैदा कर रहा है वो जिम्मा ले रहा है ना, आप क्यों टेंशन ले रहा है? ये आपका काम नहीं है। पैदा अल्लाह ने किया, तो जिस अल्लाह ने पैदा किया तो उसने अगर एक कुत्ते बिल्ली को पैदा किया तो उसको भी उसकी ग़िज़ा दे रहा है, परिंदे को पैदा किया उसको भी दे रहा है, मछलियों को भी दे रहा है। आपको लगता है आपको पैदा करने के बाद पैदा करने वाला आपको कुछ ग़िज़ा नहीं देगा? ये भी इसमें है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी देते हैं उनको भी देंगे। हाँ, तो मुफलिसी पहले से है तो भी कत्ल मत करो, या इस डर से कि अभी तो कुछ ठीक ठाक है, बच्चे ज्यादा पैदा हो जाएंगे तो मुफलिस हो जाएंगे, इस डर से भी कत्ल ना करो बच्चों। देखा गया है कि जिसके जितने बच्चे ज्यादा होते हैं वो उतना ताकतवर और बाद में दौलतमंद हो जाता है। हाँ, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हाँ, ये बच्चों को कत्ल करना कई जगहों पर पुराने ज़माने में जाहिलियत और आर की वजह से होता था, आज जो है मादा परस्ती की वजह से बच्चों को कत्ल किया जाता है, हमल ज़ाय किए जाते हैं, बेहयाई की वजह से गुनाह करते हैं, लड़का लड़की नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करते हैं, या अपनी खूबसूरती कायम करने के लिए सोचते हैं हमल न ठहरे तो पेट के बच्चे को ज़ाया करते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, और फिर उसके नुकसानात होते हैं। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और फ़वाहिश, फ़ाहिशा बड़े गुनाह को कहते हैं, और ख़ास तौर से बेहयाई को। ज़िना को भी फ़ाहिशा कहा है कुरान ने, लड़का लड़का लड़की लड़की अपना जिनसी ताल्लुक़ कायम करें उसको भी फ़ाहिशा कहा है। हराम रिश्ता जो अल्लाह ने किया है माँ से, बेटी से, भाई बहन से, अपने बाप की मुतल्लका या बेवा से, ये इसको भी, इससे शादी करना, इसको भी फ़ाहिशा कहा है। तो जितनी बेहयाई के काम हैं उनको इख्तियार करना फ़वाहिश में दाखिल है। तो बेहयाई के कामों से तुम करीब भी ना जाओ, मत करो नहीं कहा अल्लाह ने, करीब भी मत जाओ।
जिना से करीब मत जाओ कहा, मतलब जिना करना ही सिर्फ नहीं है, हम गलत निगाह डालें और कोई कदम उठाएं, ऐसे इक़दामात करें जो हमको जिना तक पहुंचा दे। मोबाइल में ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसी तस्वीरें देखें जिससे जिना के लिए हमको तहरीक मिले, वो काम भी नहीं करना, करीब भी नहीं जाओ। तो बेहयाई के कामों के करीब भी ना जाओ, जो खुले हैं और जो छुपे हैं। कोई खुल के करता है, कोई छुप छुपा के करता है। हाँ, अकेले में मोबाइल देखता है, चिट्ठियां लिखता है और न जाने क्या क्या इश्क मुआशके लड़ाता है। तो बेहयाई के करीब न जाओ, खुले हैं या छुपे। कुरान की इस तालीम को आज दुनिया अगर इख्तियार कर ले तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाए, समाजी, मुआशराती, जिस्मानी, नफ्सियाती। एड्स, आतिशक, सोजाक, ये बढ़ना बंद हो जाएगा। मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, खुद रिपोर्टें कहती हैं मुहज़्ज़ब दुनिया की कि HIV के फैलने की कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह आज जो दुनिया में है वो नाजायज़ जिनसी ताल्लुक़ है। हाँ, और शादियाँ ना करना। बाप को पता ही नहीं है मेरा बेटा है, उसका बेटा उसके यहाँ नौकरी कर रहा है और उसका कुत्ते का खर्चा उसकी तनख्वाह से ज़्यादा है। सगे बाप का बेटा, बाद में पता चल रहा है कह रही है तो मेरा बाप निकला, माँ ने बताया कि वही तुम्हारा बाप। और ऐसी कई चीज़ें, बेटा, माँ और बेटे का जिनसी ताल्लुक़। एक खबर पड़ी थी बहुत पहले की, नकल करते भी बुरा लग रहा है। एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि खुश हो जाओ, तुम एक ही वक्त में भाई भी बन गए, बाप भी बन गए। इन्ना लिल्लाह। ये है मुहज़्ज़ब दुनिया। और फिर उसमें क्या क्या बीमारियां हैं? सोजाक, आतिशक, नफ्सियाती बीमारियां, खुदकुशी की शरह वहाँ सबसे ज़्यादा है। दुनिया उनकी, हमको देख के लोगों को लगता है कि उनकी जन्नत है ये। हाँ, ग्लैमर की दुनिया नौजवानों को दिखा के रिझाया जाता है। अरे क्या पढ़े हो इस्लाम, तौहीद और इन सब तालीमात में, उसी में पढ़े हुए हो। ये देखो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, चमक दमक कितनी है, ग्लैमर की दुनिया है, मौसीकी है, हाँ, अय्याशी है और धूमधाम है। आप अगर गाने बजाने में आ जाओ तो झोपड़े से फ़ौरन आप महल में आ जाओगे, गाड़ियाँ मिल जाएगी, बंगला मिलेगा और बड़ी बड़ी पार्टियों में आपको शराब व शबाब, सारी लज्जतें हैं, इंजॉय की सारी चीज़ें मिलेगी। क्या इसमें पढ़े हुए हो? लेकिन उसमें जाने वाले लोग अपनी दुनिया को कुछ ही दिन में बताते हैं कि तारीख है, अंधियारियां हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ चढ़ते सूरज को लोग पूछते हैं। जब तक कशिश है तो रैंप पे चलाया जा रहा है नए नए कपड़े बना के फैशन शो में, जहाँ कुछ साल 2-4 साल गुजरे तो उन्हें फेंक दिया जाता है। अब उनमें कोई कशिश नहीं रही, अब उसकी कीमत नहीं लगती, अब कैमरों का चेहरा उस तरफ नहीं जाता। फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, रैंप पे, फैशन शो में, सारी जगह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो औरतें कह रही हैं जो वहाँ से निकल कर आई हैं, तौबा कर रही हैं कि हमने आज़ादी रिश्वा के नाम पर अपना नुकसान किया। मर्दों ने हमारा इस्तेहसाल किया, इस्तेमाल किया और जब कशिश नहीं रही तो हमें फेंक दिया। अगर हम शादी ब्याह करते तो शौहर इसकी इज्जत मिलती, बच्चे पैदा होते तो बच्चे हमारा एहतराम करते, हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखते। ये सारी चीज़ें हमने खो दी आज़ादी रिश्वा के झूठे दावों के नाम पर। ये दुनिया रो रही है, किताबें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो गुमराह लोग हैं, लज्जतों के पीछे भागने वाले, वो इस पर चल रहे हैं। ये कुरान की मुख्तसर तालीम सारी बुराइयों से बचाकर पाकीज़गी की और इज्जत की ज़िंदगी अता करती है। तो फवाहिश के करीब ना जाओ, जो खुला है, जो छुपा है। वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़, और उस जान को, किसी ऐसी जान को तुम कत्ल न करो जिसको अल्लाह ने हराम किया है मगर हक़ के साथ। किसी को कत्ल न करो, जान का तहफ़्फ़ुज़। देखिए इसमें बताया गया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसकी अल्लाह ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया है, वसीयत की है ताकि तुम अकल रखो, शऊर रखो। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन, और माल, यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर उसी तरीके से जो अहसन तरीका है। अब अहसन तरीका क्या है? जायज़ तरीके से। आप न यतीम के माल की निगरानी कर रहे हैं, आप गरीब हैं तो मुआवजा लीजिए जो चलन है उसके हिसाब से। उलमा ने लिखा कि अहसन ये है कि अगर आपकी दुनिया में जो आप माल, यतीम के माल का काम कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, कारोबार चला रहे हो, तो आपका काम की तरह दुनिया में कितनी पगार होती है? फ़र्ज़ कीजिए कि तनख्वाह होती है उसकी 15,000 और आपकी ज़रूरत है 12,000, तो एहसान ये है कि आप अपनी ज़रूरत के बराबर ले लीजिए, 15 मत लीजिए। अगर आपकी तनख्वाह, लोगों की तनख्वाह 12,000 होती है और आपकी ज़रूरत 15 है, तब आप 12 ही लीजिए। ये एहसान है, एहतियात है। तो यतीम, देखिए यतीम के माल को, औरतों के हक़ को सूरह निसा में और यहाँ भी बताया गया, अल्लाह ने कमज़ोरों के हक़ को महफूज किया है। और दुनिया की कामयाब सियासत वही होती है, जो मालदारों की सियासत होती है वो फेल हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा मुझे मिस्कीनों में ढूंढो। हाँ, अबू बकर सिद्दीक ने खलीफा बनते ही कहा कि तुम में जो कमज़ोर है वो मेरे नज़दीक ताकतवर है जब तक उसको उसका हक़ ना दिला दो, और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नज़दीक कमज़ोर है जब तक उस पर आयद होने वाले हक़ को ले ना लो।
यह है दुनिया की बेहतरीन सियासत जो आज के सियासतदान जानते नहीं है, सीखना चाहिए उन्हें अबू बकर उमर से जिन्होंने कुरान हदीस से सीखा था। तो देखिए कमज़ोरों को ताकत दी गई है, कमज़ोरों पर हर समाज और माशरे में जुल्म होता है। इस्लाम ने उन मजलूमों का ख्याल रखा, हुक्म दिया कि माल के करीब नहीं जाना, और जो जाता है यतीम का माल नाहक खाता है, सूरह निसा में आपने पढ़ा कि वो अपने पेट में आग भरता है, जहन्नम की आग भरता है। इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। तो यतीम के माल के करीब ना जाओ, मगर उसी तरीके से जो बेहतर है, यहाँ तक कि वो अपने रुश्द को, अशुद्ध को, यानी पुख्ता उम्र को, यानी जवानी को पहुंच जाए। व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नाप तौल को इंसाफ के साथ पूरा पूरा दो, नाप तौल में कमी ना करो। अब ये नाप तौल तराजू है या वो माप है, सिर्फ यही नहीं है, यानी जो हक को देना है हक से कम ना दो, जो लेना है हक से ज्यादा ना दो, दोनों चीजें आ गई मुतफ़्फ़िफ़ीन में। अब इसमें अगर कोई दूध में पानी मिला रहा है तो भी नाप तौल की कमी की मुखालफत कर रहा है, कोई सोने में पीतल मिला रहा है, हाँ, कोई आज खाने की चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें केमिकल वगैरह मिला के उसको बड़ा कर रहा है, प्लास्टिक का चावल बना रहा है और ऐसी ना जाने क्या क्या चीज़ें बना रहा है, तो वो नाप तौल में कमी कर रहा है। आपको बोल के दे रहा है कि ये दूध है, खालिस है, लेकिन उसमें पानी मिला हुआ है, तो आपने हकीकी दूध कम कर दिया ना, पानी मिला दिया। तो ऐसी बहुत सी शक्लें हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि एक सूद भी एक तरीके की नाप तौल में कमी है कि आप 1000 दे रहे हो, 1050 रुपया ले रहे हो, 1100 रुपया ले रहे हो, तो आपका जो हक बनता है आपने उससे ज्यादा लिया। नाप तौल की कमी में एक शक्ल ये भी बनती है। बोला ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हाँ देखो हम किसी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाते। नाप तौल में कमी नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई तो वो भूल चूक अल्लाह माफ करेगा, आपने जान कर नहीं किया है अगर तो। हाँ, व इज़ा कुल्तुम फ़अदिलू, और जब तुम कोई बात कहो तो इंसाफ की बात करो, वलो काना ज़ा कुर्बा, अगरचे वो रिश्तेदारी के खिलाफ ही क्यों ना हो, इंसाफ की बात कहो। तफसील का मौका नहीं है, इंसाफ की बेलाग तालीम पर मैं इससे पहले बोल चुका हूँ। व बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के अहद व पैमान को पूरा करो। जो अल्लाह, आपने अल्लाह को इलाह माना है तो अब उसके अहकामात की पाबंदी करो, या अल्लाह के अहद व पैमान को पूरा करना है। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये वो बात है जिसकी अल्लाह ने आपको वसीयत की है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ, आखिर में जो आयत का आखिरी हिस्सा है इसमें मनहज बताया कि ये मेरा सीधा रास्ता है, तौहीद, रसूल की बात मानना, इन अहकामात को मानना, इसी की इत्तिबा करो। एक रास्ता है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, सारे रास्ते सारे फिर के हक पे नहीं है, एक है। अल्लाह ने कहा फत्तबिऊहु, उसी एक की पैरवी कीजिए। वला तत्तबिउस सुबुल, और मुख्तलिफ रास्तों की, अलग अलग फिरकों की पैरवी मत कीजिए। कुरान ने साफ कह दिया, आपको अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहता है कि सब सच्चे सब अच्छे, तो वो धोखा दे रहा है अपने आप को, कुरान के खिलाफ बात कर रहा है। और दूसरे रास्तों और मसलकों की इत्तिबा ना करो। वला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, आप जब जैसे ही दूसरे मसलक पर गए तो अल्लाह के रास्ते से हट गए, यही कह रहा है अल्लाह ताला कि वरना तुम अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे, फिरका बन जाओगे। वज़ालिकुम वस्साकुम बिही, अल्लाह का ताकीदी हुक्म है तुमको, अल्लाह ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। अल्लामा डॉक्टर रबी ने इन आयतों की तशरीह करने के बाद आखिर में कहा कि बताइए दुनिया में, आज दुनिया के सामने सिर्फ इन 10 आयतों को आप पेश कीजिए कि इस्लाम की ऐसी जामे, ऐसी ज़बरदस्त तालीमात हैं। आप देखेंगे कि अकीदे और फ़िक्र में, आमाल में, समाज और माशरे में, और मजलूमों को उनका हक देने में, इन आयतों और अहकामात, जो चंद आयतों में 10 अहकामात पर मुश्तमिल है, कैसा ज़बरदस्त असर पड़ेगा। दुनिया छोड़िए, हम मुसलमान अपने समाज और माशरे में इन तालीमात को अगर इख्तियार कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी से हमकनार करेगा। इसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में ये कहा कि अल्लाह ने तुमको ये सारे दलाइल दिए, तौहीद को इख्तियार करो, नमाज रोज़ा सारी चीज़ें अल्लाह के लिए होनी चाहिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप ये कहो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए है, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है। और फिर आखिर में अल्लाह ने बताया कि तुमको दुनिया में जो खिलाफत दी गई है, आज तुम हो, कल दूसरे थे, और तुम चले जाओगे, फिर अगली नस्ल आएगी। ये खिलाफत तुमको इम्तिहान के लिए दी गई है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वहुव अल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़ि व रफ़अ बाज़कुम फ़ौक़ बाज़, अल्लाह ही ने तुमको ज़मीन में एक दूसरे का जानाशीन बनाया और बाज़ को बाज़ के ऊपर बनाया। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कि कोई असर वाला है, कोई कम असर वाला है, हाँ, दर्जात में अलग अलग है। क्यों किया ये सब कुछ? लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, ताकि तुमको जो कुछ भी दिया है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को क़ुव्वत, किसी को कमज़ोरी, ये किस लिए दिया? अगर कोई हुकूमत में है तो वो इतरा रहा है, कोई कमज़ोर है तो उस पर जुल्म कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें ताकि तुमको आजमाए। यकीनन तुम्हारा रब
तेजी से हिसाब लेने वाला भी है और सजा देने वाला है, सरीउल इक़ाब है, सख्त जल्दी से सजा देने वाला भी है। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और वो गफूरुर रहीम भी है, बहुत बख्शने वाला। इसके अलावा इस सूरत में और भी कुछ हिदायत और उसूल मालूम होते हैं। जैसे एक उसूल ये मालूम पड़ा कि कोई शख्स अगर एक नेकी करेगा तो उसको अल्लाह ताला 10 गुना देगा। रोज़े और रोज़े के अहकाम बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में बयान किया कि अगर आप एक नेकी करते हो तो इस उम्मत को अल्लाह ने ये एक खुसूसियत दी है कि आपको एक नेकी पर 10 का सवाब मिलेगा। एक नमाज पर 10 नमाज का सवाब, 5 नमाज पर 50 नमाज का सवाब, ये मिनिमम है ये। फिर जिसमें अल्लाह चाहे 70 गुना 700 गुना तक बढ़ाता है और उससे ज़्यादा, और रोज़े का कोई हिसाब नहीं। अल्लामा इब्न कसीर ने कुरान की इन आयतों की तफसीर करते हुए कि एक का 10 देगा कम से कम अल्लाह, तो कहा, एक जुमला नकल किया बास मुफस्सिरीन का कि कितना बदकिस्मत है वो इंसान, अल्लाह हमें उनमें ना करे कि हम एक नेकी करें, इस उम्मत मोहम्मदिया का फ़र्द हो, एक नेकी का 10 अजर मिल रहा है और एक गुनाह का एक ही गुनाह मिल रहा है। अब अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब नेकी और बुराई का वज़न करे और एक का एक ज़्यादा वज़नदार हो जाए और एक का 10 हल्का पड़ जाए तो कितना बदकिस्मत हुआ वो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाब लोगों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।